एक दिन एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति हमें जाने नहीं देती। विक्रमादित्य ने खुद उस गुफा में जाने का निश्चय किया। रात के समय उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। अंदर जाते ही एक भयानक आवाज गूंजी, जो भी इस गुफा में आएगा वह वापस नहीं जा सकेगा। ओके, तो क्या आप भी ऐसी वीडियो बना के YouTube से लाखों कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको RK गुरु जैसी एक वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि स्टोरी कैसे जनरेट करनी है, एंड सेकेंड पार्ट में बताऊंगा स्टोरी के लिए इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, एंड थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड फोर्थ पार्ट में बताऊंगा कि वॉइस कैसे जनरेट करनी है, एंड लास्ट में बताऊंगा वीडियो को कैसे एडिट करना है। तो वीडियो फुल डिटेल में होने वाली है, तो वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत करना, वरना बाद में मेरे को कमेंट करोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिलीव में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टोरी फाइंड करने के लिए मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में स्टोरी लिखकर दिखाऊंगा, ताकि आपको स्टोरी जनरेट करने में कोई इशू ना आए। लेकिन अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक स्टोरी लिख कर दो। स्टोरी 1 मिनट की होनी चाहिए और स्टोरी इंडियन मिथोलॉजी पर होनी चाहिए। एंड यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, जिसके बाद चैट जीपीटी हमें एक अच्छा से स्टोरी लिख कर दे देगा। तो मैं स्टोरी को अच्छे से पढ़ लूंगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे ऐसी स्टोरी लिख कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरी नहीं चाहिए। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा लास्ट में, और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऐसी स्टोरी नहीं चाहिए, पुराने राजा महाराजा पर स्टोरी दो। एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो चैट जीपीटी ने फिर से नया स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इसे फिर से अच्छे से पढ़ लूंगा। अगर मुझे कहानी अच्छी लगेगी तभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं फिर से दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा। तो ये कहानी भी मुझे उतनी खास नहीं लगी, तो मैं फिर से नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा एंड फिर से दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, स्टोरी के लास्ट में सस्पेंस और थ्रिल होना चाहिए। एंड यहाँ पे फिर से क्लिक कर दूंगा। तो चैट जीपीटी ने फिर से स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं स्टोरी में देख लूंगा सस्पेंस और थ्रिल है कि नहीं। तो इस कहानी में भी उतनी जान नहीं है, एंड मुझे RK गुरु जैसी वीडियो बनानी है। तो मुझे स्टोरी महाराजा विक्रमादित्य पर चाहिए। तो मैं फिर से नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा और यहाँ पर फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस स्टोरी में विक्रमादित्य के कैरेक्टर को ऐड कर दो। एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो चैट जीपीटी ने फिर से नया स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा। तो चैट जीपीटी ने मुझे 2 स्टोरी लिख कर दिया है, लेकिन ये कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी है, मुझे शॉर्ट स्टोरी चाहिए। तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा बोर मत होना, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, तभी आप एक अच्छी स्टोरी जनरेट कर पाएंगे। तो मैं फिर से नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा और यहाँ पर फिर से एक प्रॉम्प्ट दूंगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्टोरी 100 शब्दों में लिख कर दो, और स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए। एंड फिर से यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो चैट जीपीटी मुझे शॉर्ट स्टोरी लिख कर दे देगा। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी जनरेट हो रही है। तो चैट जीपीटी ने मुझे 2 स्टोरी लिख कर दिया है। तो मैं दोनों को अच्छे से पढ़ लूंगा, और दोनों में से जो अच्छी होगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे ये दूसरी वाली कहानी अच्छी लग रही है, तो मैं इस पर ही वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ सबसे नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ मैं लिख लूंगा, इस कहानी के हर एक लाइन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दो, और हर एक कैरेक्टर के लिए भी इमेज प्रॉम्प्ट दो। एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो चैट जीपीटी मुझे हर एक सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, हमारी स्टोरी सीन वाइज डिवाइड हो चुकी है, और हर एक सीन के लिए चैट जीपीटी ने हमें एक इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक सीन के नीचे इमेज प्रॉम्प्ट भी है, जिसका यूज करके हम इमेज जनरेट करेंगे। एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें हर एक कैरेक्टर के लिए भी एक इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा एंड इस स्टोरी को कॉपी कर लूंगा एंड इसे अपने नोटबुक में सेव कर लूंगा, जिससे हमारी स्टोरी भी सेफ रहेगी और वॉइस को जनरेट करने के लिए भी ये काम आएगा। तो आप भी अपने स्टोरी को कहीं नोटबुक में सेव कर लेना, ठीक है। तो इमेज जनरेट करने के लिए तो हम स्टोरी के पहले सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, लेकिन यार यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें इमेज प्रॉम्प्ट हिंदी में दिया है, तो इससे इमेज बनाने में काफी दिक्कत होगी। हम इसको बार बार ले जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग इमेज जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इसको जाके फिर से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आगे एक और लाइन ऐड कर लूंगा, लेकिन हर एक लाइन के लिए सीन हिंदी में होनी चाहिए और इसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में होनी चाहिए।
और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो चैट जीपीटी ने हमें परफेक्ट इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी सीन हिंदी में है और उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट इंग्लिश में है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा एंड गूगल पे जाऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा बीइंग एआई इमेज क्रिएटर एंड सबसे पहले वाले वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा और इसको सिंपल अभी ऐसे ही क्रिएट करके देखते हैं कि हमारा इमेज कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। कुछ सेकंड का ये टाइम लेगा और हमारा इमेज बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसा इमेज बन के आया है। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा इमेज नहीं चाहिए था। तो आप लोग भी ऐसी चैट जीपीटी से स्टोरी जनरेट करते होगे और उसके इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके किसी भी एआई टूल से ऐसी इमेज जनरेट करते होगे एंड रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आता होगा। तो भाई सिर्फ कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होता है, आपको अपना इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना होगा एंड अच्छे से प्रॉम्प्ट देना होगा, तभी आप अच्छे इमेज जनरेट कर पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इमेज जनरेट करना है। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊंगा और हमारी स्टोरी में देखिए क्या है। एक दिन एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला। तो यहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी के इमेज को जनरेट करना है जो महल में दाखिल हो रहा होगा, ठीक है। एंड चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट क्या दिया है, इसमें विक्रमादित्य कुर्सी पर बैठे हैं और एक बूढ़ा आदमी भी साथ में बैठा है, लेकिन हमें ऐसा इमेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड लगाना है कि आपको कैसा इमेज चाहिए, ठीक है। अगर सेम चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट उठाकर यहाँ पे पेस्ट करोगे तो तुम्हारा इमेज सही नहीं बन पाएगा। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊंगा और हमारा गरीब किसान कैसा दिखता है उसके प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा। देन फिर से मैं इमेज क्रिएटर पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड आगे मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेता हूँ, एंटर इन राजस्थानी पैलेस, Indian mythology environment and army surrounded the scene एंड यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले इमेज को आप देख सकते हो, जैसा हमें इमेज चाहिए था वैसा बन के आ गया है। एक बूढ़ा आदमी महल के अंदर एंटर कर रहा है। तो मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारा इमेज लैंडस्केप में बन के तैयार हो जाएगा एंड फिर यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो अब अपने स्टोरी के सेकंड सीन के इमेज को जनरेट करते हैं। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊंगा एंड सेकंड वाले सीन के प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा। देन फिर से बिंग इमेज क्रिएटर पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर इसे क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो चैट जीपीटी ने हमें कुछ ऐसा इमेज बनाकर दिया है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा इमेज नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को सीधा ला के पेस्ट किया है तो ऐसा इमेज बन के आया है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक क्लिक में तुम्हारा इमेज बन के तैयार हो जाएगा, आपको अपना इमेजिनेशन पावर दिखाना होगा। लाइक इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देता है, कभी कभी खुद का भी दिमाग लगाना होता है। तो देखो सारा खेल प्रॉम्प्ट का है, आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अच्छा इमेज जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रमादित्य कैसे दिखते हैं ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है और गरीब आदमी भी कैसा दिखता है ये भी मेंशन नहीं है। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊंगा एंड यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा जहाँ कैरेक्टर्स के इमेज प्रॉम्प्ट हैं एंड विक्रमादित्य के प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा और फिर से बिंग इमेज क्रिएटर पे जाऊंगा और यहाँ पे जहाँ विक्रमादित्य लिखा है उससे पहले वाले लाइन को मैं इरेज कर लूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं रॉयल वर्ड को हटा लेता हूँ और यहाँ पे क्राउन भी लिखा है तो मुझे यहाँ क्राउन नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग में आके लिख लेता हूँ रियलिस्टिक 4K अल्ट्रा HD इमेज ऑफ और फिर यहाँ पे आर्मर जहाँ पे लिखा है वहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ और लाइन ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं लिख लेता हूँ मस्कुलर बॉडी और यहाँ पे देखो स्वर्ड वर्ड फर्जी का लिखा हुआ है तो मैं इस लाइन को यहाँ से इरेज कर दूंगा और यहाँ पे मुझे गरीब आदमी के कैरेक्टर को दिखाना है। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ से गरीब आदमी के इमेज प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूँगा। देन फिर से इमेज क्रिएटर पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और जो चैट जीपीटी ने हमें गरीब आदमी के प्रॉम्प्ट को दिया था उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके हटा दूंगा और यहाँ पे सीटेड ऑन अ थ्रोन लिखा है उसके आगे मैं लिख लेता हूँ राजस्थानी पैलेस। देन अब फिर से क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ जैसा भी आपको इमेज चाहिए आपको यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि आपके इमेजिनेशन को चैट जीपीटी नहीं समझ सकता है। तो आपको जैसा भी इमेज बनाना है छोटी से छोटी चीज को आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी आप जैसा चाहेंगे आपको वैसा इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इमेज बनके तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी ये वैसा नहीं बना है जैसा हमें चाहिए। तो मैं फिर से प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करूंगा। लाइक यहाँ पे जहाँ गार्ड लिखा है वहाँ मैं आर्मी लिख देता हूँ एंड यहाँ लास्ट में आके लिख लेता हूँ इंडियन मिथोलॉजी एनवायरनमेंट और यहाँ पे हमें चाहिए विक्रमादित्य पगड़ी भी पहने हो। तो यहाँ पे जहाँ आर्मर लिखा है उसके आगे मैं लिख लेता हूँ ऑरेंज टर्बन एंड यहाँ पे जहाँ विक्रमादित्य लिखा है यहाँ से मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अ मैजेस्टिक किंग। देन फिर से इसको क्रिएट करके देखते हैं
और यहाँ हमारा विक्रमादित्य का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा एज का लग रहा है थोड़ा, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक और लाइन ऐड कर दूंगा, यंग किंग एज ऑफ 30। देन अब फिर से क्रिएट करके देखते हैं, तो अब शायद हमारा इमेज बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसी इमेज क्रिएट करके देखना है और जहाँ भी आपको लगे यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उसको प्रॉम्प्ट में फिर से ऐड करना है। लाइक जो भी आपको इमेज में चाहिए उसको आपको प्रॉम्प्ट में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा इमेज बन के तैयार हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो जैसा हमें इमेज चाहिए था वैसे ही बन के रेडी हुआ है। तो मैं इसको एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही आपको इमेज को बनाना है, मैं इसीलिए आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से इमेज जनरेट कर सको। तो यहाँ पे आरके गुरु जैसा हमारा इमेज बन गया है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आपको एकदम उसके ही जैसा चाहिए। तो भाई ऐसा करो, आरके गुरु के ओनर को डीएम करो एंड उससे बोलो जैसा भाई आप इमेज बनाते हो उसका इमेज प्रॉम्प्ट दे दो। अरे यार भाई खुद का भी थोड़ा दिमाग लगा लो, जरूरी नहीं है किसी का एकदम कॉपी करना, आप अपना इमेजिनेशन पावर लगा कर भी उससे भी अच्छा इमेज बना सकते हो। एंड यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके लैंडस्केप पे क्लिक करना है, तो हमारा इमेज लैंडस्केप में बन जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो स्क्वायर में ही रहने देना। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊँगा और अपने स्टोरी के 3rd सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। देन फिर से इमेज क्रिएटर पे जाऊँगा और यहाँ पे पहले वाले को हटा के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड फिर से नोटबुक में जाके राजा वाले लाइन को कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इसको पूरा इरेज करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे जहाँ पे गार्ड्स लिखा है एंड यहाँ पे आर्मी लिख लूँगा और इसको क्रिएट कर लूँगा। तो देखते हैं हमारा इमेज कैसे बन के आता है। तो चैट जीपीटी ने हमें ऐसा इमेज बना के दिया है, लेकिन मुझे ऐसा इमेज नहीं चाहिए। तो मैं फिर से चैट जीपीटी में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले राजा वाले लाइन को नोटबुक में से ला के यहाँ पेस्ट कर लूँगा और आगे लिख लूँगा सीटेड ऑन थ्रोन इन एंग्री मूड। एंड इसको फिर से क्रिएट करके देखते हैं। तो ये हमारा इमेज जैसा चाहिए था वैसे बनाए, तो मैं इसमें से किसी एक को डाउनलोड कर लूँगा। एंड फिर से चैट जीपीटी पे चलते हैं और अपनी स्टोरी के 4th सीन के प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूँगा। देन फिर से इमेज क्रिएटर पे जाऊँगा एंड यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर से नोटबुक में जाऊँगा और राजा वाले लाइन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देन फिर से इमेज क्रिएटर पे जाऊँगा और यहाँ पे आके इस वाले लाइन को मैं यहाँ तक इरेज कर लेता हूँ एंड यहाँ राजा वाले लाइन को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सोल्जर्स लिखा है तो मैं इसको आर्मी कर लूँगा। एंड मैं यहाँ पे किंग विक्रमादित्य को यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ लास्ट में जाके लिख लेता हूँ राजस्थानी एंड इंडियन मिथोलॉजी एनवायरनमेंट और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि 4 इमेज बन के आ गए हैं। तो फर्स्ट वाले में राजा सीन के हिसाब से गुफा में एंटर कर रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो मैंने आपको 4 इमेज क्रिएट करके दिखा दिए और अगर सारे सीन के इमेज को मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी, जो कि आप में से कोई देखना नहीं चाहेगा। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे इमेज को कैसे जनरेट करना है। तो पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और सर्च करूंगा ल्यूमा एआई एंड सबसे पहले वेबसाइट को मैं ओपन कर लूंगा। देन यहाँ ट्राई नाउ पे क्लिक करूंगा और यहाँ अपने जीमेल से इसको लॉगिन कर लूंगा। तो लॉगिन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं यहाँ से गैलरी में जाऊंगा और अपने इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। तो हमारा इमेज यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे नीचे आपको जो प्रॉम्प्ट देना है वो दे सकते हैं एंड इस एरो वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। तो ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, जिसके बाद हमारा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ स्किप नहीं कर रहा हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि कहीं और से इमेज बना के दिखा दिया। और यहाँ पे कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम आती है, 1 या 2 इमेज जनरेट करने के बाद ये पेंडिंग में चला जाता है। तो इसके लिए आप इसको लॉग आउट करके दूसरे ईमेल से लॉगिन कर लेना या फिर इसको रिफ्रेश करके फिर से इमेज को इंपोर्ट करके क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से ये एनिमेट हो रहा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। देन फिर से मैं गैलरी में जाऊँगा और अपने दूसरे इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड फिर से चैट जीपीटी में जाऊँगा और अपने इस वाले इमेज के प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूँगा। देन फिर से ल्यूमा एआई में जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग जो चैट जीपीटी में इमेज प्रॉम्प्ट है उसको डायरेक्ट यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये भी कुछ टाइम लेगा और हमारा इमेज बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी वीडियो बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हो ये भी कितना अच्छा एनिमेट हो रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। देन फिर से मैं गैलरी में जाऊँगा और अपने दूसरे इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर से चैट जीपीटी में जाऊँगा और इस वाले इमेज के प्रॉम्प्ट को भी मैं कॉपी कर लूँगा और फिर से ल्यूमा में जाऊँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा।
देन इसको भी यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा ये भी इमेज बनना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हमारी वीडियो बनकर रेडी हो गई है। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और कुछ वीडियो को मैं दूसरे AI टूल से जनरेट करके दिखाता हूँ। तो मैं फिर से गूगल पे जाऊँगा और सर्च करूँगा वीडियो AI और सबसे पहले वाले वेबसाइट को मैं ओपन कर लूँगा। देन यहाँ 3 डॉट पे जाऊँगा और इसको यहाँ से अपने जीमेल से लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से मैं गैलरी में जाऊँगा और अपनी इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये अपलोड होने में कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा और यहाँ नीचे मैं टॉकिंग लिख लूँगा और यहाँ से इसको क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये भी कुछ टाइम लेता है वीडियो को जनरेट करने में, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ से अप स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कंफर्म कर लूँगा। तो हमारा फिर से इमेज बनना स्टार्ट हो गया है और इस बार इसकी क्वालिटी HD में होगी। तो हमारा वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो अब इसकी क्वालिटी पहले से अच्छी हो गई है। तो अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। देन फिर से मैं गैलरी में जाऊँगा और अपने दूसरे इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टैंड अप और इसको यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा ये भी वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। तो आपको ऐसी सारे वीडियो को क्रिएट कर लेना है। तो हमारा ये भी वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो मैं फिर से यहाँ पे स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको फिर से क्रिएट कर लूँगा। तो ये फिर से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये भी वीडियो हमारा बन के रेडी हो गया है और इसकी भी क्वालिटी इनहेंस हो गई है। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं फिर से गैलरी में जाऊँगा और अपने दूसरी इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा एंटर इन केव और इसको यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो हमारा ये भी वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा वीडियो बन के रेडी हो गया है। तो इसको भी अप स्केल करके मैं फिर से क्रिएट कर लूँगा। तो आपको ऐसी सारे वीडियो को क्रिएट करना है। तो ये बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो मैंने 5-6 वीडियो को जनरेट करके दिखा दिया है। तो आप ऐसे ही सारे वीडियो को जनरेट कर लेना। तो आप आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो वॉइस को जनरेट करने के लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और सर्च करूंगा 11 लैब्स और सबसे पहले वाले को यहां से ओपन कर लूंगा और उसके बाद यहां गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। तो ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अब मैं जाऊंगा अपनी नोटबुक में और मैंने अपनी स्टोरी को यहाँ पे सेव किया था। तो मैं अपनी स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देन फिर से 11 लैब में जाऊँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड सर्च करूँगा मार्कस और इस वाले वॉइस को मैं यहाँ से ले लूँगा और उसके बाद यहाँ नीचे जनरेट स्पीच पे क्लिक कर लूँगा। तो हमारा वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये बस कुछ ही सेकेंड का टाइम लेगा और हमारा वॉइस बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा वॉइस जनरेट हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ओके, तो अब हमारी वॉइस भी जनरेट हो चुकी है एंड अब बारी है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ InShot। तो मैं अपने InShot एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ वीडियो पे क्लिक करूँगा और उसके बाद न्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद अपने सारे वीडियो को सीरियल वाइज इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने सारे वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसी वीडियो को एक साथ इंपोर्ट कर लेना या फिर एक एक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में आऊँगा एंड यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। देन म्यूजिक पे क्लिक करूँगा, फिर मैं म्यूजिक पे जाऊँगा और यहाँ से अपने ऑडियो को इंपोर्ट कर लूँगा जो हमने 11 लैब से जनरेट किया था। एंड अब मैं इसे प्ले करके सुनता हूँ। एक दिन एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज। तो यहाँ पे हमारी ऑडियो में गैप है। तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर लूँगा और इस वाले ऑडियो को लॉन्ग प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँगा एंड अगेन इसे प्ले करके सुनते हैं। आया और बोला, महाराज मेरे पूर्वज। तो यहाँ पे गैप है। तो इसको भी मैं यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा और इसको लॉन्ग प्रेस करके लाइक यहाँ रख देता हूँ एंड फिर से प्ले करके सुनते हैं। बोला, महाराज मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है। तो यहाँ पर भी गैप है। तो मैं इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा और इसको लॉन्ग प्रेस करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और फिर से प्ले करके सुनते हैं। गुफा में छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई। तो अभी थोड़ा और गैप है। तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ एंड फिर से इसे प्ले करके सुनते हैं। छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति हमें जाने नहीं देती। तो यहाँ भी थोड़ा गैप है। तो मैं इसको भी यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा और इसको थोड़ा नीचे आगे बढ़ा के रख लेता हूँ एंड अगेन प्ले करके सुनते हैं। हमें जाने नहीं देती। विक्रमादित्य ने खुद उस गुफा में जाने का निश्चय किया रात के समय। तो अब यहाँ पे भी गैप है। तो मैं इसको यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा। तो आपको ऐसे ही अपने ऑडियो को एडिट कर लेना है। लाइक जहाँ पे भी गैप है उसको हटा देना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं फटाफट बाकी के ऑडियो को एडिट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारी पूरी ऑडियो एडिट हो चुकी है। तो अब हम अपने ऑडियो के हिसाब से अपने वीडियो को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे प्ले करके सुनता हूँ। एक दिन एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज। तो मुझे ये वाली क्लिप यहीं तक चाहिए।
तो मैं इसको यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा और इसके राइट वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा। एंड अगेन प्ले करके सुनते हैं। महाराज, मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई अदृश्य। तो ये वाली क्लिप हमारी थोड़ी छोटी है। जहाँ तक हमारी ऑडियो है, हमारे ऑडियो के हिसाब से ये फिट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारी ऑडियो ज़्यादा है और ये क्लिप छोटी है। तो मैं स्क्रॉल करके स्पीड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इसके स्पीड को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो अब इसे फिर से प्ले करके सुनते हैं। और बोला, महाराज, मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है। तो अभी भी ये फिट नहीं हो पा रहा, तो मैं फिर से स्पीड पे जाऊँगा और इसके स्पीड को और कम कर लेता हूँ एंड इसे फिर से प्ले करके सुनते हैं। और मैं आया और बोला, महाराज, मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति हमें जाने नहीं देती। विक्रमादित्य ने खुद उस गुफा में जाने का निश्चय किया। रात के समय। तो ये वाली क्लिप मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ और इसके राइट वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा एंड फिर से इसको प्ले करके सुनते हैं। रात के समय उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और। तो ये वाली क्लिप भी मुझे यहीं तक चाहिए, तो मैं इसको भी यहाँ से स्प्लिट करके इसके राइट वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट के वाटरमार्क को हटा लेता हूँ। इसमें 30 सेकेंड का ऐड आता है, उसके बाद हमारा वाटरमार्क हट जाएगा। तो आपको ऐसे ही अपने ऑडियो को एडिट कर लेना है, लाइक जहाँ पे भी गैप है उसको हटा देना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो मैं फटाफट बाकी के ऑडियो को एडिट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारी पूरी ऑडियो एडिट हो चुकी है। तो अब यहाँ अपने फर्स्ट वाले क्लिप पे क्लिक करना है और ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे ल्यूमा का वाटरमार्क दिख रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ से इसको थोड़ा क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और इसको ओके कर लेना है। देन ये स्क्रीन पे वीडियो पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके फुल स्क्रीन पे कर लेना है। देन फिर से सेकंड वाले वीडियो पे जाना है और फिर यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है और इसके भी वाटरमार्क को क्रॉप कर देना है और फिर इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। तो आपको ये स्टेप सारे क्लिप में फॉलो करना है। तो आप ऐसे ही सारे वीडियो में से वाटरमार्क को हटा लेना। तो मैं फटाफट सबको एडिट कर लेता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, तो अभी स्टार्टिंग पे आना है। तो अभी हमारी वीडियो बहुत सिंपल लग रही है क्योंकि हमने अभी इसमें कोई एनिमेशन नहीं दिया है। तो मैं इस वाले क्लिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और सबसे पहले वाले फेड एनिमेशन को ले लूँगा और इसकी स्टार्टिंग और आउट में दोनों को लगा लूँगा। तो अभी इसे प्ले करके देखते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं फिर से एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इनमें इसको 4 कर लेता हूँ और आउट में भी इसको 4 कर लेता हूँ। तो वैसे ही सारे क्लिप में एनिमेशन देना है। तो मैं फटाफट फिर से सारे क्लिप में एनिमेशन दे देता हूँ। ओके, तो मैंने सारे क्लिप में एनिमेशन को दे दिया है एंड अब बारी है अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की। तो मैं यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से माई म्यूजिक में जाऊँगा और अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाके इसके वॉल्यूम को मैं अराउंड 60 कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ एंड अब इसे प्ले करके सुनते हैं। एक दिन एक गरीब किसान विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पूर्वजों का खजाना एक गुफा में छिपा है, लेकिन उस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति हमें जाने नहीं देती। विक्रमादित्य ने खुद उस गुफा में जाने का निश्चय किया। रात के समय उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। अंदर जाते ही एक भयानक आवाज गूंजी, जो भी इस गुफा में आएगा वह वापस नहीं जा सकेगा। एंड अब यहाँ मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और हमारी यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट करके इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और ऊपर कॉर्नर पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे अराउंड 20 डेज लगे हैं। तो आप लोग एक लाइक और कमेंट करके जाना, ठीक है। और स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, तो उसको भी जाके देख लो। मैंने उसमें भी AI एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाया है, तो शायद आप लोगों को उसमें से भी कुछ सीखने को मिल जाए एंड मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय।